राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल सितंबर 2023 की, जो कि तुला वालों के लिए रहेगा। लिब्रा मंथली होरोस्कोप एनालिसिस सितंबर 2023। घरों की स्थितियां सितंबर के महीने में, गोचर में ग्रहों की स्थितियां क्या इशारा कर रही हैं आपके लिए, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा का पक्ष, संतान पक्ष, आपका कैरियर, वैवाहिक जीवन, नौकरी, बिजनेस, भाग्य का साथ, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है सितंबर के महीने में, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो तुला राशि वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तुला लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको अगले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में। उसको सुनकर समझकर आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, अपने आने वाले महीने की योजना को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुला वालों के लिए ग्रहों की स्थितियों को समझें तो आपकी राशि में ही, तुला राशि में पहले भाव में केतु चल ही रहे हैं काफी समय से। बृहस्पति और राहु आपके 7वें भाव में चल रहे हैं मेष राशि में। 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 5वें भाव में चल रहे हैं, वक्री हैं वो भी, कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र कर्क राशि में रहेंगे 10वें भाव में। और 4 सितंबर को ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे। आपके लाभेश सूर्य सिंह राशि में 11वें भाव में ही रहेंगे 17 सितंबर तक। और 17 सितंबर के बाद वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। बुध पूरा महीना 11वें भाव में सिंह राशि में ही रहेंगे। 15 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे, फिर बुध भी मार्गी हो जाएंगे। और मंगल आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं पूरा महीना। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो पहले भाव में केतु आपके बने हुए हैं और पहले भाव के स्वामी शुक्र इस पूरे महीने आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य इस महीने पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहेगा। सोच में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि केतु अभी भी आपके पहले भाव में ही है। बृहस्पति की दृष्टि जो है वो पहले भाव पर आ रही है, तो ऑयली फूड जो है वो आप ज्यादा ना लें, क्योंकि बृहस्पति का जब भी प्रभाव चंद्रमा पर पहले भाव पर रहता है तो मोटापा बढ़ने की जो समस्या है वो रहती है। शिक्षा के पक्ष को समझे तो 5वां भाव होता है शिक्षा का, वहां पर वक्री शनि चल रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। भाग्येश बुध और आपके लाभेश सूर्य की दृष्टि भी 5वें भाव पर आ रही है। तो शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए समय ये सितंबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। शनि वक्री है तो आपका जो स्टडी पैटर्न है उसको फॉलो आपको अनुशासित होकर करना है। पहले समय का कुछ अच्छा जो रूटीन था आपका, उसको आप अगर दोबारा अपना लेते हैं तो आपके लिए फायदा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी भाग्य आपका साथ दे सकता है। कोई नया एडमिशन सितंबर के महीने में लेना चाहते हैं, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य की स्थिति की, कैरियर पक्ष की, नौकरी और बिजनेस कैसा रहने वाला है और धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो 9वां भाव होता है भाग्य का, और आपके जो 9वां भाव के स्वामी है भाग्येश बुध, वो लाभ भाव में रहने वाले हैं। और 17 सितंबर तक लाभेश सूर्य भी साथ ही रहने वाले हैं। तो भाग्य की स्थिति सितंबर के महीने में अच्छी दिखाई दे रही है। कोई आप निवेश करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सितंबर के महीने में। कैरियर नौकरी की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का। तो राशि के जो आपके स्वामी हैं, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं शुक्र, वो आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो समय अच्छा दिखाई दे रहा है कामकाज के लिए। काम करने में कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। लाभ भाव में 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा 17 सितंबर तक, जो कि एक मजबूत धन योग भी है। देखिए, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो धन योग बनता है। बुध 9वें भाव के स्वामी है और सूर्य 11वें भाव के स्वामी है, तो ये धन योग है, 17 सितंबर तक रहेगा। तो 17 सितंबर तक धन लाभ का समय है। इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है। सरकारी कार्यों में आपको लाभ रहेगा। समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं वो आपके संपर्क में आ सकते हैं। ऊंची पोस्ट पर बैठे जो जानकार हैं आपके, उनसे, बड़े भाई बहनों से, आपके नेटवर्क सर्कल मित्रों से लाभ हो सकता है। आपको नौकरी में पद प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। कोई रुका हुआ आपका धन है, फंसा हुआ धन है, उसके वापस मिलने की संभावना भी है। भाग्य से आपको नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में है। नई नौकरी की तलाश है तो नई नौकरी भी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब में 17 सितंबर तक का समय अच्छा है। उसके बाद सूर्य 12वें भाव में रहेंगे तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। 10वें भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं वैसे, जो हर सवा 2 दिन के अंदर राशि बदल लेते हैं। तो उतार चढ़ाव तो आपके कैरियर, नौकरी में, वर्क एनवायरनमेंट में रहता ही है। लेकिन सितंबर के महीने में राशि स्वामी के 10वें भाव में गोचर करने से आपका काम में जो लगाव है वो बढ़ जाएगा। मन लगेगा काम में, पैशनेट होकर आप काम करेंगे। सीनियर्स और वर्कर्स के साथ आपका जो सहयोग है, संबंध है, उसमें भी सुधार होगा, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव में आपके चंडाल दोष अभी चल रहा है, लेकिन ये चंडाल दोष अभी काफी कमजोर हो चुका है। बृहस्पति और राहु के बीच में
जो अंशात्मक दूरी है वो 18 डिग्री के करीब हो चुकी है। शनि की दृष्टि भी रहेगी 7वें भाव पर, और 7वें भाव के स्वामी मंगल वो 12वें भाव में है, लगन से 12वें भाव में, और अपने से छठे हैं वो। 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th। 7वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में होना अच्छी स्थिति नहीं दिखाता है, लेकिन यदि आपका काम 12वें भाव की चीजों से संबंधित है, आप 12वें भाव के कारकत्व के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे विदेशी वस्तुओं से संबंधित आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल का काम है, जेल, हॉस्पिटल, मठ, आश्रम, लेबोरेटरी, इन्वेस्टमेंट, योगा, मेडिटेशन से संबंधित आपका काम है, तो सितंबर का महीना आपको लाभ दे सकता है। इसके अलावा बाकी के जो कारोबार हैं, व्यवसाय हैं, उनमें आपका खर्चा हो सकता है, व्यय हो सकता है। 12वां भाव एक्सपेंडिचर का होता ही है। चुनौतियां भी रहेंगी क्योंकि 7वें भाव का स्वामी अपने से छठे है, तो साझेदारी आपकी टूट सकती है, वाद विवाद आपके हो सकते हैं, शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है, कोई वर्क पॉलिटिक्स का शिकार भी आप हो सकते हैं। नया व्यापार शुरू करना हो, व्यापार में विस्तार करना हो, नई साझेदारी करनी हो, तो सितंबर में अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, नहीं करेंगे तो शुभ रहेगा। देखिए, नौकरी में फायदा और व्यापार में सावधानी, सितंबर का महीना तुला वालों के लिए ये कह रहा है, लेकिन ये जो गोचर के संकेत हैं ये जनरलाइज्ड होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। इसको देखकर एकदम से आपको सुनकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए फलित ज्योतिष में जो फलित किया जाता है, प्रोडिक्शन की जाती है, तो प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, पीडीटी, इनका महत्व होता है। पी है प्रोमिस, यानी आपकी कुंडली के योग, और उन योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज होती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसीलिए ये जो राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड होता है। जब भी आप कोई भी राशिफल सुने, चाहे वो वार्षिक हो, दैनिक हो, मासिक हो या साप्ताहिक हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं धन की स्थिति की, कि तुला वालों की आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, और 11वां भाव होता है लाभ का, और 12वां भाव होता है खर्चों का। तो 10वें भाव के कर्म के बाद 11वें भाव से जो इनकम होती है, आय होती है, वो 12वें भाव के खर्चों के बाद जो बचती है वो दूसरे भाव में जमा हो जाती है। तो 17 सितंबर के बाद आपके जो 11वें भाव के स्वामी है सूर्य, वो 12वें भाव में आ जाएंगे, और दूसरे भाव के स्वामी आपके मंगल ही बनते हैं, वो पहले से ही 12वें भाव में है। तो आय से ज्यादा खर्चा सितंबर का महीना दिखा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में और व्यय भाव 12वें भाव में राशि परिवर्तन हो जाएगा। मतलब 12वें भाव के स्वामी बुध 11वें भाव में रहेंगे, और 11वें भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। धन की बचत करना, सेविंग्स करना आसान नहीं होगा सितंबर के महीने में। परिवार वालों पर, मित्रों पर, यात्राओं पर, व्यापार पर आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है। बचत करने के लिए भी खर्चा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बचत का स्वामी खर्चे के भाव में है, सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो यदि आप फिक्स्ड निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं, तो सितंबर में ये चीज आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। 17 तारीख के बाद धन के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं रिश्ते और पारिवारिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को देखें तो 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। बृहस्पति और राहु है आपके 7वें भाव में, शनि की उन पर दृष्टि भी जा रही है, और 7वें भाव के स्वामी है मंगल, वो 12वें भाव में है। तो जीवन साथी से वाद विवाद के योग सितंबर के महीने में बनते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है आपका, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, छोटी छोटी बातों को यदि आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों की दखलंदाजी आपके निजी जीवन में ज्यादा हो सकती है सितंबर के महीने में। बृहस्पति मौजूद है 7वें भाव में, तो दूरदर्शिता से यदि आप काम लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन तुला वालों की लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में 7वां भाव दूषित है, उन लोगों को सितंबर के महीने में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चौथे भाव की स्थिति देखें तो चौथे भाव के स्वामी शनि वक्री हैं पंचम भाव में, और शुभ ग्रह शुक्र की वहां पर दृष्टि आ रही है। तो जो माता का संबंध और सहयोग है वो ठीक रहेगा सितंबर के महीने में। स्वास्थ्य में भी अगर उनका खराब चल रहा है तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। पिता से आपको लाभ तो है इस महीने, पिता को भी धन लाभ हो सकता है, पिता की कोई लंबी यात्रा के भी योग हैं सितंबर के महीने में। प्रेम प्यार का मामला देखें तो पंचम भाव होता है प्रेम का, और शनि वक्री है वहां पर, पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम में ही बैठे हैं। 17 सितंबर तक सूर्य की उन पर दृष्टि रहेगी, और शुक्र पंचम भाव से छठे भाव में है, 10th हाउस में। 10th हाउस इज 6th फ्रॉम 5th। तो पार्टनर ज्यादा जिद्दी व्यवहार कर सकता है, आपको मैच्योर बिहेवियर करना होगा, ईगो समस्या भी हो सकती है। कुछ उपायों की बात करें जो सितंबर के महीने में शुभता को बढ़ा देंगे, तो पीपल के नीचे दीपक आपको जलाना चाहिए। शनिवार को संध्या के बाद सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, और हर रोज संध्या के बाद शनि मंत्र अगर आप जपते हैं, ओम शंग शनेश्चराय नम है, 10-15 मिनट, तो आपको विशेष लाभ होगा। हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए सितंबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगी। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं सितंबर के महीने की कुछ शुभ तारीखों की।
जिन तारीखों पर आपका मन में उत्साह रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, धन का लाभ इन तारीखों पर आपको हो सकता है। चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर ये तारीखें आधारित हैं। तो शुभ तारीखें हैं 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 24 और 29। इसके विपरीत कुछ तारीखें हैं जिन पर आपको ध्यान भी रखना होगा, उन तारीखों पर आपका वाद विवाद हो सकता है। धन के लेन देन में भी इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी होगी। ये तारीखें हैं 3, 4, 13, 16, 22, 23, 26 और 31। अब बात करते हैं सितंबर के महीने में व्रत और त्योहारों की। देखिए, व्रत और त्योहार आपका आध्यात्मिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही में यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उनके लिए विशेष उपाय भी व्रत और त्योहार पर, उन तारीखों पर आप कर सकते हैं। 3 सितंबर की श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी है। 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी है, उस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। सूर्य षष्ठी का व्रत 21 सितंबर का रहेगा। श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर की है। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष एकादशी की तिथियां 10 सितंबर है अजा एकादशी और 25 सितंबर है पद्मा एकादशी। 17 सितंबर की आश्विन संक्रांति है। 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस रहेगी। अमावस्या, संक्रांति और एकादशी तिथियां, इन पर दान पुण्य का फल अच्छा रहता है, इन पर विशेष महत्व है दान पुण्य करने का। भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष तिथियां, भौम प्रदोष का व्रत है 12 सितंबर का। 27 सितंबर को बुध प्रदोष व्रत है और 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। 29 सितंबर की भाद्रपद पूर्णिमा है और उसी दिन पितृपक्ष भी आरंभ हो जाएगा। राम राम।